हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आंचल ट्यूटोरियल इस चैनल पर। तो आज हम मैट्रिक्स इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है और मैट्रिक्स को डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन जानने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि रॉ एंड कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बातें समझिए। अगर नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर प्रेजेंट किया होगा तो उसे हम रॉ कहेंगे। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? रॉ। इस तरीके से देखिए, ये है हमारी रॉ 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से अगर नंबर को अरेंज किया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि रॉ। ठीक है। एंड सेकंड सेकंड क्या है हमारा? कि कॉलम क्या होता है। देखिए, अगर नंबर्स को इस तरीके से सीधे तरीके से अरेंज किया होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम। ओके, इसे कहेंगे हम कॉलम्स। देखिए, इस तरीके से अगर नंबर्स अरेंज हो गए इस तरीके सीधे तरीके से तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम कॉलम। ओके, क्लियर होगा? क्लियर है? ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में वो क्या है? रॉ है। एंड जो वर्टिकल लाइन में हो गए वो क्या हो गए? कॉलम होंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो अब हम इसकी ना डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स: द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स विद इन टू ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब नंबर्स रॉ एंड कॉलम के रूप में अगर ब्रैकेट में दिए होंगे तो उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक बात समझिए, ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसमें हमें नंबर दिए हुए हैं। कौन से नंबर है? देखिए, 1 2 3। ठीक है, 4 5 एंड 6। तो इसमें क्या है? इन ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? कुछ रो है एंड कुछ क्या है? कॉलम्स है। तो इसे ही हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी आपको क्या है, एक बात यहाँ पे एक समझनी है कि मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर्स ही नहीं होते हैं। ओके, मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर ही नहीं होते हैं, मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ओके, मतलब मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे भी हो सकता है या फिर कोई साइन भी हो सकता है। देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इसमें ना आप हो सकता है ए बी सी डी ऐसे भी कुछ लिखा हो या फिर कोई साइन भी हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑल एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स ही हो गए, है ना। समझने के लिए हम कुछ दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये जो एक एग्जाम्पल है आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे देखना है कि रो कितने हैं। ओके, रो कितने हैं एंड कॉलम कितने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसके रो देख लेते हैं कि कितने हैं। देखिए, एक, ठीक है, ये एक है एंड ये दो एंड ये तीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 रोज है। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉलम कितना है वो भी देख लीजिए। ये एक, ठीक है, कॉलम नंबर 1 एंड ये कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है? 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इसको आपको ऐसे प्रेजेंट करना होता है। देखिए, समझिए, ये ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कितना काउंट किया था कि 3 रोज है। ठीक है, ये जो है 3 रोज है। यहाँ पे आपको लिखना होता है 3 3 इंटू 2। मतलब 3 क्या है? रो। 3 क्या है? रो एंड 2 क्या है? कॉलम।
इस तरीके से आपको बताना होता है कि रोज़ की एंड कॉलम्स की संख्या कितनी होती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अभी जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा था कि मैट्रिक इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पर 3x 1 + 3 एंड नीचे क्या है 1 × 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको देखना है कि रो कितने हैं एंड कॉलम कितना है। देखिए, तो फर्स्ट ये तो पहला हुआ, ठीक है, एंड ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो ये क्या है, 3 रोज़ है हमारे। एंड ये जो सिंगल, तो ये जो है सिंगल, यहाँ पे ना एक ही रो है, सॉरी एक ही कॉलम है। ठीक है, ये एक ही कॉलम है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे बताना होगा। देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 रो है एंड 1 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको बताना होता है। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप समझ सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कितना रो है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 3 रोज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड इनटू कॉलम कितना है, यहाँ पे एक ही कॉलम है। ये जो है ना एक ही कॉलम है, ये एक ही कॉलम है, 2 नहीं है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 1। तो इस तरह से इस तरह से इसको लिखना होता है। ओके, तो इस तरह से इसको लिखना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एंड शेयर करिए। एंड ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।